नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं मंगल पर्वत। जैसे मैंने आपको जब सारे ग्रह बताए थे तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि ये बृहस्पति है, ये शनि है पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है, बृहस्पति पर्वत हो गया, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत। मंगल पर्वत मैंने दो जगह बताए थे, एक बृहस्पति के नीचे वाला और एक बुध के नीचे वाला। ठीक है। तो हाथ में मंगल पर्वत जो है वो दो जगह होता है। कितनी जगह होता है? दो जगह। पहला होता है अंगूठे के पास बृहस्पति के वाला, दूसरा होता है बुध के पास वाला। अब सुनिए, यदि पहला स्थान यदि बड़ा हो जाए तो वो आकारात्मक हो जाता है। ठीक है। और उसका महत्व भी अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में हुआ हो या इन तारीखों में हुआ हो, 28 अप्रैल तक भी हम मान लेते हैं, तो वर्ष का यह भाग भजक में मंगल का भाव सकारात्मक कहलाता है। अगर इसके बीच में हुआ हो तो उसके मंगल का भाव सकारात्मक कहलाता है। दूसरा स्थान जो होता है वो नकारात्मक होता है, उसका महत्व अधिक होता है। यदि व्यक्ति का जन्म 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक, या बहुत ज्यादा मान लो 28 नवंबर तक हुआ, ठीक है, तो वर्ष का ये जो है ना, अगर इसमें हुआ है तो वो नकारात्मक में जाएगा और ये सकारात्मक में जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब मंगल का संबंध है किस किस चीजों से? मंगल का संबंध होता है भाई साहस से, मतलब ब्रेवरी, क्रोध से, धैर्य से, निष्ठा से, खेती से और पेट की समस्याओं से भी होता है। बात समझ में आई? अब आगे, अब अगर यदि मंगल उठा हो तो ये सारे गुण पाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैसे देखते हैं ग्रह बड़ा है मतलब विकसित है कि नहीं विकसित है। अब क्या होगा, अगर ये उपरोक्त गुण लिए मतलब ठीक से विकसित है तो उसके पेट में हमेशा विकार रहता ही है। जो व्यक्ति प्राय राज सेवा में होगा, मतलब गवर्नमेंट में होगा और अच्छे पद पर होगा, उनके हाथ में मंगल हमेशा उठा हुआ होता है और ऐसे व्यक्ति अति निष्ठावान भी होते हैं। कैसे होते हैं? अति निष्ठावान भी होते हैं। अतः राज सेवाओं में उनका स्थान मतलब अच्छा होता है। या तो सेना में होंगे, ठीक है, या तो सेना में होंगे या पुलिस में होंगे या जल सेना में होंगे। आप अगर देखिए कोई आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस वाला होगा तो उसका मंगल आप देखिएगा उठा ही होगा। ठीक है। उनकी उंगलियां भी मोटी देखी जाती है, वह मस्तिष्क का प्रयोग कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब गुणों को लेकर बैठे हैं, तो वो अक्सर क्या होते हैं? जिद्दी हो जाते हैं। समझ गए? जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन लगन से काम बहुत करते हैं। लगन उनमें बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं। क्या होते हैं? स्पष्ट वक्ता होते हैं। हृदय रेखा का अंत, यानी इस रेखा का अंत यदि बृहस्पति पर हो तो, मतलब ये रेखा अगर बृहस्पति पर्वत तक जाए तो ऐसे व्यक्ति महान होते हैं, साहसी होते हैं। क्या होते हैं? साहसी होते हैं। ठीक है। दूसरा, सत्यवादी भी होते हैं, मतलब सच बोलते हैं और अपनी मतलब इमेज पे आ जाए, अपनी आन बान पे आ जाए तो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ देखिएगा गुलाबी होते। क्लियर हो गई बात? इनके मकान या संपत्ति पर झगड़ा होता ही है।
मंगल अधिक उठा होने पर व्यक्ति के विवाह में रुकावट भी आती है, विवाह में देर होता है या संबंध होता है तो टूट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मेरा सजेशन है कि वह मूंगा पहने। मंगल उठा होने पर विशेष फल या तो कब मिलेगा, या तो उसके 1.5 साल की उम्र में मिलेगा, या 4 साल की, या 8 साल की, या 12 साल की, या 14 साल की, या 28 साल की, या फिर 48 साल की। इस एज में उठे हुए मंगल का उनको फायदा होता है। मंगल उत्तम होने पर व्यक्ति जो होता है ना वो भावुक हो जाता है। कैसा हो जाता है? भावुक हो जाता है। आत्महत्या जैसी घटनाएं नहीं करता। मस्तिष्क में दोष होने पर व्यक्ति स्पष्ट व्यक्ता, मतलब मस्तिष्क रेखा में अगर कोई दोष आ जाए, किसी तरीके टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, जाली हो जाए, कट फट जाए, किसी भी तरीके के हो जाए, तो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता तो रहेगा, ठीक है, व्यक्ति स्पष्ट वक्ता रहेगा, लेकिन झगड़ालू भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा, चिड़चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ा रहेगा। क्रोधी संभाव होगा, क्रोधी संभाव मतलब बात बात में उसको गुस्सा आ जाएगा। मस्तिष्क रेखा सुंदर हो, मतलब एकदम सुंदर सी मस्तिष्क रेखा अगर उसकी है तो वह व्यक्ति साहसी होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई बात हो, मतलब बर्दाश्त बात नहीं होगी, तुरंत जवाब देने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति दबते नहीं है किसी से, झगड़ा कर लेंगे, दबेंगे किसी के नहीं। सत्य का अंततः पालन करते हैं, जुबान के बड़े पक्के होते हैं, मतलब जो जुबान दे दी वो दे दी, जुबान के बड़े ही पक्के होंगे। परंतु मस्तिष्क रेखा अगर बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो वो व्यक्ति बेहद ही चालाक होगा। ये बात याद रखिए, बहुत ही ज्यादा चालाक होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इनका मकान हमेशा ऊंची जगह पर होगा। मकान कहाँ होगा? मकान ऊंची जगह पर होगा, हमेशा ये देखा गया है। तथा ये कार्य भी समतल भूमि से ऊंचे पर ही करते हैं, जैसे पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब अगर मंगल पर क्रॉस का निशान है तब क्या होगा? अगर व्यक्ति के मंगल पर क्रॉस का निशान है तो उसे बवासीर की बीमारी हो जाती है। जिनको हुई है उनको चेक करिएगा, उनके मंगल पर क्रॉस का निशान होगा। यदि मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे दोष हो, मस्तिष्क रेखा जा रही है और शनि के जस्ट नीचे यहाँ पर कोई दोष आ जाए, दीप बन जाए, जाली बन जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, दोष आ जाए, तो उसकी स्मृति कमजोर हो जाती है। उसकी स्मृति कैसी हो जाती है? कमजोर, चीजें भूलने लगता है वो, ठीक है। और विशेष दोष होने पर बड़ी आयु में उसकी स्मृति पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। अब अगर मंगल पर कोई काला या लाल दाग है, मतलब तिल है मान लो, या फिर कोई लाल दाग है, लिख के ले लो, लिख के ले लो, उनकी मौत जो है ना विष पीने से होने के 99% चांसेस हैं। अगर तिल है काला या लाल तो याद रखो वो व्यक्ति जहर से मरने की उसकी संभावना 99%, चाहे उसको सांप काटे या वो कुछ जहर पी जाए गलती से या कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा होगा जरूर। और अगर मंगल पर तारा बन जाए तो, अगर तारा बन जाए तो क्रोध अधिक आने लगेगा, झगड़ों में मारपीट करने लगेगा और मारपीट में उसको चोट भी लगेगी। मस्तिष्क में दोष हो तो भी यही संभावना होती, मस्तिष्क रेखा में भी अगर दोष है तो भी यही संभावना होती। एक बात जो सबसे इंटरेस्टिंग, अगर ये स्टार है और उसकी मस्तिष्क रेखा में दोष भी है तो ये बात लिख लो, उसके हाथ से किसी की हत्या जरूर होगी। तो अगर किसी के हाथ में अगर ऐसा है तो अपने क्रोध पे कंट्रोल रखो। मंगल पर अधिक रेखाएं हों, किसी भी तरीके से हो, ऐसे हो या फिर मान लो
ऐसे किसी भी तरीके से खूब सारी अधिक रेखाएं हों तो पेट में गैस की समस्या होती है। क्या होता है बच्चों, मैं बच्चों कह रहा, सब साथी हैं, पेट में गैस की समस्या होती है। किसकी समस्या होती है? गैस की समस्या। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा उसके, तो फलस्वरूप उसको धातु विकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु विकार उसको हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। एक चीज और देखी गई, जिसको ये दोष होता है ना, उसके सिर में भी दर्द रहता है। ठीक, अक्सर देखा गया है, यदि चंद्रमा उन्नत हो तब क्या होगा, और मस्तिष्क में खूब सारी, मंगल पर्वत में खूब सारी रेखाएं भी हों तो क्या होगा, सर्दी का असर उसको हमेशा बने रहेगा, नाक में, गले में। और अगर मंगल पे चतुष्कोण किसी भी रूप में हो, किसी भी शेप का हो, साइज का हो, कलर का, मतलब किसी भी शेप का हो सकता है। चतुष्कोण है मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो याद रखना, उसको जेल का डर रहेगा हमेशा, और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है कई बार। और अगर मंगल पर त्रिकोण आ जाए, अगर मंगल पर त्रिकोण आ जाए तो वो व्यक्ति उच्च कोटि का गणितज्ञ होगा, उच्च कोटि का गणितज्ञ होगा, मतलब बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होगा। या तो फिर, और दूसरा, वो आर्मी में या फिर किसी रिसर्च में कोई विशेष सम्मान मिलता है उसको। क्या मिलता है? विशेष सम्मान मिलता है। तो ये हुई मंगल पर्वत की बात। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुक्र पर्वत की। तब तक के लिए धन्यवाद।